अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूनों और मेरी नमूनियों। कैसे हो? ठीक हो? मजे में हो? अयाशी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ठीक है। तो आज हम एक न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और वो लेक्चर है क्या? लेक्चर है उसी चैप्टर का। जी चैप्टर का नाम था जी डिजीज। डिजीज का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब आज जो लेक्चर है वो है जी, उसके अंदर हमने इन्फेक्शियस डिजीज की थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं। यहां पर फिर मैंने लिख दिया है ताकि वो उसको हम लिंक कर सकें। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो जाएगा। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसी डिजीजेस जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सके, जो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी को लग सके या अपनी स्पीशी को वो लग सके। मतलब कि ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर हो सके उसको आप इन्फेक्शियस डिजीज कहते हो। क्या होती है इन्फेक्शियस डिजीज? अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर, अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर, दैट कैन बी ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हो सकती है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के अंदर, या उसी अपनी स्पीशी के अंदर ही वो ट्रांसफर हो सकती है। उसको आप क्या कहते हो? इन्फेक्शियस डिजीज कहते हो। ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिजीज की हमने कुछ एजेंट्स पढ़े थे, वो पैथोजेंस पढ़े थे, वायरस, ये सारा कुछ जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, प्रोटोजोन्स, और ये सारी कहानी हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली है। जिसने वो जिसको नहीं आता तो उस लेक्चर के अंदर वो जाके देख सकता है। और उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मेरे नमूनों को, और बदकिस्मती से मेरे नमूने इतने अयाश हैं, मेरे नमूने इतने लापरवाह हैं, मेरे नमूने इतने आलसी हैं, मेरे नमूने इतने लेजी हैं कि किसी एक ने भी ग्रुप के अंदर उसको जो है ना भेजने की जहमत नहीं की है कि सर से हम पूछ ही ले। कि इन्होंने कहा था कि सर हम आपके लिए वो जो है ना क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं माइक को देख रहा हूं कि ये बंद ना हो जाए। ठीक है, तो किसी नमूने ने ये जहमत नहीं की है। तो यार मेरे नमूने जब आप लोग पढ़ोगे नहीं, जब आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तो फिर जब सर पे होगे एग्जाम तो उस वक्त करोगे क्या? हाँ, उस वक्त जाके पढ़ोगे। उस वक्त हमसे जब कहोगे कि वन शॉट दे दें, ये क्वेश्चंस करा दे, वो क्वेश्चंस करा दो, तो अभी से करवा, तो अभी से स्टार्ट हो जाओ ना। उस वक्त जब हम वन शॉट देंगे तो आपसे रिवाइज करोगे। आप टेंशन में नहीं होगे कि यार ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। तो जो आपको टास्क, छोटे छोटे टास्क, एक दो क्वेश्चंस लिखने में यार हद मार ली ना तुम लोगों ने, तो 10 मिनट लगते हैं। रील्स पे आप आधा आधा घंटा गुजार देते हो, तो उधर उधर आप लोगों को टेंशन नहीं होती है टाइम की। जहां 10 मिनट कहीं पे कंस्ट्रक्टिव काम के ऊपर लग जाए तो आपको मौत पड़ती है उसको करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस करो ना, ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज मेरे नमूनों, अगर आपको बेइज्जत कर रहा हूं तो आपसे बड़ा हूं, आपकी अच्छाई के लिए बेइज्जत कर रहा हूं। आपको डांट रहा हूं तो आपकी अच्छाई के लिए ही डांट रहा हूं कि यार आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। वरना क्या होगा? वरना वही होगा कि जब आप एक महीना रहेगा, 10 दिन रहेंगे, या बोर्ड वाले पेपर के 2-3 दिन रहेंगे, उस वक्त आपको होगा सर हमें दोबारा, हमें जो है ना आधी आधी बुक के वन शॉट दें। हम देंगे आपके लिए, हम हर चीज करेंगे, हम आपको हर एक जो है ना वो सहूलत प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो जब हम जो कुछ कहें ना, फिर आपने वो करना पड़ेगा। तो यार अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर नहीं कर सकते, 3 क्वेश्चन एक तो अटेम्प्ट करके भेज दो। पता चले कि यार मेरे नमूने देख रहे हैं, कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। सिर्फ बायो का नहीं कह रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके अंदर भी अटेम्प्ट करो। तो वापस इधर आ जाओ कि इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है कि जो ट्रांसफर होती है, जो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के अंदर या अपनी स्पीशी के अंदर जो डिजीज ट्रांसफर होती है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मुझसे दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो गई तो वो इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगी। मुझसे किसी एनिमल में ट्रांसफर होगी वो इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगी। अब ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसकी टाइप्स हैं। क्या है जी? इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप क्या है? जोनेटिक डिजीज। कौन सी डिजीज? जोनेटिक या जूनेटिक डिजीज। अब देखिए, जू किसे कहते हैं? चिड़ियाघर को। जू किसे कहते हैं? चिड़ियाघर को। और चिड़ियाघर में क्या रहते हैं जी? एनिमल्स रहते हैं। तो वो इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू अनदर एनिमल और मैन। ठीक है, बात समझो जरा कि ये इन्फेक्शियस डिजीज की वो टाइप है, इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज ट्रांसफर्ड
that is transferred from one animal to another animal or man, another animal और मैन। समझ आइए डेफिनेशन की? समझा देता हूं, टेंशन मत लो नमूनों, हम आपके लिए हर तरह की सहूलत लाएंगे, आपके लिए हर चीज जो आपको लगेगी कंफ्यूजिंग है हम आपको समझाएंगे। इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज टाइप की, किसकी? इन्फेक्शियस डिजीज की। दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल, एक एनिमल से दूसरे एनिमल को ट्रांसफर हो सकता है, या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल की जगह मैन के अंदर, इंसान के अंदर ट्रांसफर। यहां पे मैन सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, मैन जब यहां पर इस तरह यूज होता है तो वो पूरी इंसानियत के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सबसे पहला इंसान था वो आदम था और वो मर्द था, इसलिए मैन आप पूरे के पूरे इंसानों के लिए मैन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, चाहे उसके अंदर औरतें भी जो है ना वो शामिल हो जाती हैं। तो ये जो मैन है ये स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसानों की स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वो इन्फेक्शियस डिजीज जो एनिमल से एनिमल के अंदर या एनिमल से मैन के अंदर ट्रांसफर हो जाए, उसको आप क्या कहते हो? ज़ोनोटिक डिजीज कहते हो। कौन सी कहते हो? ज़ोनोटिक डिजीज कहते हो। अब इसके अंदर एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं? रेबीज का आपने नाम सुना होगा मेरे बच्चों, मेरे नमूनों, रेबीज का नाम सुना होगा, रेबीज, लहू अलबत्ता रेबीज, ठीक है। रेबीज क्या है? रेबीज ट्रांसफर होता है किससे? किससे ट्रांसफर होता है? एनिमल से। कहां से ट्रांसफर होता है? एनिमल से। और रेबीज के बाद जो दूसरा आपने नाम सुना होगा वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू किधर से होता है? बर्ड फ्लू किधर से होता है? किधर से होता है? बर्ड से होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कि ये क्या हो रहा है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, ये जो बर्ड फ्लू है ये भी बर्ड से इंसानों में ट्रांसफर हो रहा है। रेबीज भी जो जानवर हैं, जो आपने कुत्ता रखा है, बिल्ली रखी है, या कोई भी जानवर है, वहां से इंसानों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है रेबीज, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, समझ गए हो? तो अब क्या इसको हम ज़ोनोटिक डिजीज में रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, क्योंकि जो बर्ड है वो भी एनिमल है, और जो ये जो जानवर है, ठीक है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़िया है, शेर है, ठीक है, ये भी एनिमल्स है, तो इनसे ट्रांसफर होने वाली भी क्या होगी? ज़ोनोटिक डिजीज होगी। और ज़ोनोटिक डिजीज क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज की टाइप है, जिसमें एनिमल से एनिमल को या एनिमल से मैन को डिजीज ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल। अब सिम्टम्स क्या है? तो याद रखो, कोई भी डिजीज है, डिजीज कोई भी हो, उसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, डिपेंड करते हैं कि डिजीज आपको कौन सी लगी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको फीवर है, तो उसके लिए सिम्टम्स होते क्या है? सर सिम्टम्स वो निशानियां होती हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है कि बंदे को डिजीज कौन सी है, बंदे को बीमारी कौन सी है। अलामात होती हैं, निशानियां होती हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी बंदे को कौन सी डिजीज है। तो यहां पर मैं यहां पे लिख देता हूं कि सिम्टम्स वेरी फ्रॉम डिजीज टू डिजीज। सिम्टम्स वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज होते हैं, फ्रॉम डिजीज टू डिजीज, डिजीज टू डिजीज, ठीक है, डिपेंड करता है डिजीज कौन सी आपको लगी है। यहां पर अगर हम एग्जांपल दे दें बर्ड फ्लू की, किसकी जी? बर्ड फ्लू की अगर हम एग्जांपल दे दें तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? उसके सिम्टम्स हम यहां पे लिखते हैं, क्योंकि वहां नीचे आपको शायद नजर ना आए। यहां पर एग्जांपल है जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी। हेड एक, हेड एक का क्या मतलब है? हेड एक का मतलब है सर में दर्द। फीवर, फीवर का क्या मतलब है सर? फीवर का मतलब है बुखार। सोर थ्रॉट, सोर थ्रॉट का क्या मतलब है? गले में दर्द। फिर फिर क्या है? फिर उसके बाद है जी, क्या है जी? लिक्विड का बहना, नाक का बहना, ठीक है। तो यहां पर क्या है लिख सकते हैं हम नाक के बहने के लिए? नोज लीकेज भी लिख सकते हो आप, यहां पर नोज के अंदर से लीकेज हो रही है, ठीक है, फ्लूइड की, जिसको आप नाक बहना भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरह के एटसेट्रा ये सिम्टम्स है, ये कुछ सिम्टम्स है बर्ड फ्लू की,
ठीक है, कि किसी बंदे को बर्ड्स रखे हुए हैं और उधर से उसको वो फ्लू लग गया, बर्ड फ्लू लग गया, तो उसके अंदर ये सिम्टम्स होंगे, ये अलामात होंगी। अगर ये अलामात आपको नजर आ रही हैं और उस बंदे ने परिंदे भी रखे हुए हैं, तो आप उसे कह सकते हो कि यार आपको शायद बर्ड फ्लू हो चुका है, क्योंकि आपने परिंदे रखे हुए हैं और जो निशानियां नजर आ रही है ना वो आप में, वो क्या निशानियां हैं कि आपको वो बीमारी बर्ड फ्लू से लग चुकी है। समझ गए बात को? तो अब ये आपके पास क्या आ गई, ज़ोनोटिक डिजीज की इंट्रोडक्शन आ गया, टाइप आपको क्या एग्जांपल भी आ गई, सिम्टम्स भी आ गए। अब टाइप्स पे के ऊपर जाते हैं कि जो ज़ोनोटिक डिजीज है उसकी टाइप्स कितनी है और वो टाइप्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है। ठीक है, तो जाते हैं सबसे पहले वायरल जोनेसिस। देखिए जोनाटिक जोनाटिक या जोनाटिक डिजीज को आप जोनेसिस भी कहते हो, जोनेटिक डिजीज को आप जोनेसिस भी कह सकते हो। अब वायरल जोनेसिस, व्हाट इज मेंट बाय वायरल जोनेसिस, व्हाट इज मेंट बाय वायरल जोनेसिस। अब यहां पर पीछे देखिए वर्ड क्या लगा हुआ है, वायरल। वायरल किधर से निकला है, वायरस से। किससे निकला है, वायरस से। तो वो डिजीज, वो जोनेटिक डिजीज दैट इज caused by वायरस, caused by वायरस, वायरस से काज होती है ये डिजीज। वो जोनेटिक डिजीज जो जिसके पीछे काज क्या हो, वायरस हो। क्या हो, वायरस हो। उसको आप कौन सी डिजीज कहोगे, कौन सी जोनेटिक डिजीज या कौन सी जोनेसिस कहोगे, वायरल जोनेसिस। वो जोनेसिस, वो जोनेटिक डिजीज, वो जो एनिमल्स के अंदर वो बीमारी जो वायरस की वजह से हो। किसकी वजह से हो, वायरस की वजह से। तो उसको आप क्या कहते हो, जोनेटिक डिजीज कहते हो। अब जोनेटिक डिजीज के एग्जांपल में आ जाता है जी रेबीज, जो यहां पर लिखे हैं। ये रेबीज जो है, याद रखो कि ये वायरल जोनेसिस में आता है, रेबीज। और दूसरा है जी बर्ड फ्लू। ये जो दोनों बर्ड फ्लू और जोनेसिस है, ये रेबीज हैं, ये दोनों क्या हैं, ये वायरल हैं, वायरल जोनेसिस हैं, मतलब कि ये वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि मैमल्स लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं बर्ड। ठीक है, यहां पे मैमल्स के अंदर कोई भी आ सकता है। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़िया, इंसान, हालांकि इंसान भी आ सकता है। ठीक है, रेबीज किसी बंदे को है और वो किसी को काट लेता है, किसी दूसरे बंदे को काटता है, चक काटता है, तो वो उसके अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। अब ये रेबीज जो है ना, ये दरअसल ये किस वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, काज बाय वायरस। काज किससे होता है, वायरस की, लेकिन ट्रांसफर कौन करता है, मैमल्स करते हैं। कौन करते हैं, मैमल्स। इस वजह से इसको जोनेसिस कहते हैं। इसी तरह बर्ड फ्लू है, काज कौन करता है, वायरस करता है, लेकिन ट्रांसफर कौन करते हैं, बर्ड करते हैं। इस वजह से इसको जोनेसिस कहते हैं, वायरल जोनेसिस। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा बोरिंग सा है, मतलब ये खुश्क टॉपिक है, लेकिन आपको कुछ चीजें यहां पर भी समझ में नहीं आएंगी, तो ये आपको मैं तब आराम आराम से चीज समझा रहा हूं। फिर उसके बाद जो दूसरा है, दूसरी टाइप है, वो है जी बैक्टीरियल जोनेसिस। बैक्टीरियल जोनेसिस का नाम से जाहिर हो रहा है कि वो जोनेसिस जो बैक्टीरिया की वजह से काज हो, वो जोनेटिक डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से काज हो, उसको आप कौन सी डिजीज कहते हो जी, बैक्टीरियल जोनेसिस कहते हो। क्या कहते हो, बैक्टीरियल जोनेसिस। द टाइप ऑफ जोनेसिस दैट इज काज्ड बाय द बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरिया की वजह से काज हो, उसको बैक्टीरियल जोनेसिस कहते हो। अब बैक्टीरियल जोनेसिस में दो तरह की डिजीजेस आ जाती हैं। एक है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स पढ़ते हो या एंथ्रेक्स पढ़ते हो, जो जिस तरह आपको इजी लगता है, एंथ्रेक्स। दूसरा आपके पास है प्लेग। अब ये जो एंथ्रेक्स है, ये काज किस वजह से होती है, वजह क्या है, वजह बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एंथ्रेक्स काज होती है। प्लेग, प्लेग क्या होता है, ये भी डिजीज है, ये किस वजह से काज, बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन ये ट्रांसफर कौन कर रहा है, किस वजह से इसके साथ जोनेसिस लगाया है, क्योंकि ट्रांसफर कौन कर रहा है, एनिमल कर रहे हैं। कौन कर रहा है, एनिमल कर रहे हैं, इस वजह से इसके साथ जोनेसिस लगाया है। तो जो एंथ्रेक्स है, ये कहां से आती है, कहां से आप में ट्रांसफर होती है एनिमल्स में, तो ये होती है कैटल्स के अंदर से। कैटल्स क्या होता है जी, कैटल्स क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे नमूनों, कैटल्स क्या होता है, कैटल्स होता है आपके पास मवेशी, बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं, पेड़ जिसे हम कहते हैं वो, अच्छा, दुम्बा, ये सारे क्या है, कैटल्स हैं। ये क्या है, कैटल्स हैं। जो कैटल्स की वजह से डिजीज काज हो रही है, ठीक है, वो कौन सी है जी, एंथ्रेक्स है। और ये कैटल्स की वजह से जो डिजीज काज हो रही है, बैक्टीरियल जोनेसिस के डोमेन में आती है, उसके साय के तले आती है। फिर प्लेग, प्लेग क्या होता है, प्लेग भी डिजीज है, लेकिन कौन सी है, बैक्टीरियल जोनेसिस है, लेकिन ट्रांसफर कौन कर रहा है, रैट फ्ली, रैट फ्ली। रैट फ्ली क्या होता है सर, रैट फ्ली क्या होता है सर, नाम बड़ी बहुत
बहुत अजीब सा नाम है, ये क्या है चीज है? रेड फ्ली। रेड फ्ली कहते हैं पिस्सू को। पिस्सू समझते हो क्या होते हैं? पिस्सू, मेरे कोई नमूने अगर गांव साइड के हैं तो उनको पता होगा पिस्सू किसे कहते हैं। पिस्सू एक छोटा सा क्या होता है? इंसेक्ट होता है जो उछलता है, उछलता है, उछलता है। और कहां पर होता है? कहां पर होता है? ये दरअसल चूहों से आगे ट्रांसफर होता है, इस वजह से इसको रेड फ्ली कहते हैं। ठीक है, चूहों से ये ट्रांसफर होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रेड फ्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये उछलता है एक बंदे से उठ के दूसरे बंदे के ऊपर। ठीक है, ये दरअसल किधर होता है? ये इन चूहों में और ये गाय बकरियों भैंसों में होता है। लेकिन अगर वहां से इंसान के साथ आ गया तो ये क्या करता है? उछलता है, काटता है। ठीक है, और वहां से उछलता है फिर दूसरे बंदे को काटता है। तो इस तरह रेड फ्ली, सॉरी, आपको प्लेग की बीमारी हो सकती है। और ये बैक्टीरियल जोनेसिस है। गला को समझियो। अच्छा, फिर है जी फंगल जोनेसिस। फंगल जोनेसिस नाम से जाहिर हो रहा है कि वो जोनेसिस, वो जोनेटिक डिजीज जो फंजाई की वजह से काज हो रही है। किस वजह से? फंजाई की वजह से काज हो रही है। उसको क्या कहते हैं आप? उसको आप कहते हैं फंगल जोनेसिस कहते हो। क्या कहते हो? फंगल जोनेसिस। अब फंगल जोनेसिस के अंदर क्या हो जाता है? रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स, ये आपके पास एक डिजीज है जिसमें इंसान की बॉडी की स्किन के ऊपर ना रेड कलर के दायरे बन जाते हैं। मैं यहां पर बना देता हूं आपको समझाने के लिए, अल्लाह ना करे मुझे हो, लेकिन ये इस तरह के दायरे बन जाते हैं। ठीक है, रेड कलर के जिस्म के ऊपर, और वहां पर खारिश होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो जी? रिंग वार्म्स कहते हो। ये किस वजह से? फंजाई की वजह से होती है। लेकिन ट्रांसफर कौन करता है इसको? जोनेसिस क्यों कहा है? इसको ट्रांसफर करते हैं जी कैटल्स। कैटल्स वो ऊपर जो भी मैंने बताया है। कैटल्स क्या होते हैं जी? मवेशी। ठीक है, मवेशियों को कैटल्स कहते हैं। अब अब है जी उसके बाद है जी प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? मेरे नमूनों 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म वो है जो प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उनको प्रोटोजोन्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं जी? प्रोटोजोन। तो वो बीमारी जो प्रोटोजोन्स की वजह से काज हो रही है, और उसके अंदर जो यहां पर ट्रांसफर करने वाला बंदा है वो एनिमल है, तो उसको कहते हैं जी प्रोटोजोन जोनेसिस, प्रोटोजोन जेनेसिस। या आप सिंपल आप ये कह दो कि द डिजीज काज्ड बाय, द डिजीज इन एनिमल्स काज्ड बाय प्रोटोजोन्स। द डिजीज लिख लो, द डिजीज caused the disease in animal caused by protozoans is called protozoon zoonosis। अब इसके अंदर कौन सी डिजीज आ जाती है? दो तरह की डिजीज आती है, अफ्रीकन फ्लाई ना, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज, सॉरी, स्लीपिंग डिजीज, समझ गए हो? और दूसरी जो दूसरी डिजीज आपके पास इधर आ जाती है वो है जी बीवर फीवर। बीवर फीवर, बीवर फीवर, दूसरी डिजीज क्या है जी? बीवर फीवर है। अब ये देखो, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज जो है ये दरअसल आपकी जो सोने का पैटर्न है ना उसके अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, सोने के अंदर दुश्वारी आ जाती है, चेंज आ जाता है। ये काज किस वजह से हो रहा है? काजिंग एजेंट प्रोटोजोन्स है। ट्रांसफर कौन कर रहा है इस प्रोटोजोन को? अफ्रीकन फ्लाई कर रही है। कौन कर रही है जी? अफ्रीकन मक्खी। अफ्रीकन मक्खी, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, उसकी पिक्चर देख सकते हो अफ्रीकन फ्लाई की, नेट पे सर्च करके पिक्चर देख सकते हो। फिर बीवर फीवर, बीवर फीवर काज्ड बाय प्रोटोजोन्स बट ट्रांसफर्ड बाय बीवर। बीवर, बीवर जानवर का नाम है। ये जो जानवर है ये बीवर, ये चूहे की तरह होता है, चूहे की तरह होता है, लेकिन रहता कहां पर है? पानी में। चूहे की तरह पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाला। ठीक है, ये क्या है जी? बीवर होता है, और बीवर फीवर इसी वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद है पैरासाइटिक जोनेसिस। पैरासाइटिक जोनेसिस क्या है? पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट आपके पास एक ऐसा रिलेशन है दो ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है, खा रहा है, लेकिन दूसरी वो नमक हरामी क्या कर रहा है? नमक हराम होता है कि वो क्या कर रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से वो खाना खा रहा है, लेकिन आपके अंदर वो डिजीजेस भी काज कर रहा होता है। कुछ लोग भी होते हैं नमक हराम, आपका खा भी रहे होते हैं और आपके पीठ पीछे बातें भी कर रहे होते हैं, तो वो भी पैरासाइट्स होते हैं, उनसे भी बचा जाए। तो ये भी पैरासाइट, कौन से पैरासाइट? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है,
खाना उधर से खा रहा है, लेकिन 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 उसके अंदर डिजीज भी काज कर रहा है। तो इसको आप क्या कहते हो जी? पैरासाइटिक जोनेसिस कहते हो। क्या कहते हो? पैरासाइटिक जोनेसिस। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो इस तरह कर रहा है वो पैरासाइट है, और उसकी वजह से जो डिजीज एनिमल्स के अंदर काज हो रही है और एनिमल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको डिजीज को क्या कहते हैं? पैरासाइटिक जोनेसिस कहते हैं। ये मैं इसलिए वर्बली बता रहा हूं ताकि आप खुद भी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जो आपकी बुक में है, मैं आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। आपकी बुक में सिर्फ ये चीजें लिखी होंगी, ये जी क्या नाम है, वायरल जोनेसिस है, तो ये नीचे एग्जांपल दी होगी। ये जो आपको मैं बोल रहा हूं ना, वर्बली बोल रहा हूं, इस बात को जहन में, कान से एक कान में डालो, इस कान पे हाथ रख लो, ठीक है, ताकि बाहर ना निकल जाए। ऐसा होता है स्टूडेंट नमूनों के साथ, ऐसा होता है कि वो कहते हैं, वो एक उसूल बनाते हैं, पढ़ने का एक उसूल बनाते हैं, एक कान से डालो, दूसरे कान से निकाल दो। तो आपने ये उसूल नहीं बनाना। आप क्या कर लो, एक कान में डालो, एक कान पे हाथ रख लो, ठीक है, ताकि वो उधर से निकल ना जाए, ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो दिमाग में ये चीजें बिठाओ जो मैं वर्बली आपको बता रहा हूं, मुंह से जो आपको बता रहा हूं लिखे बगैर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैरासाइट को आपको कंसेप्ट मिल गया कि क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं। जैसे ये एक मार्कर है, रेड मार्कर एक ऑर्गेनिज्म है, ब्लैक मार्कर एक ऑर्गेनिज्म है। ये रेड मार्कर इसके क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, इसका खाना खा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या कर रहा है? डिजीज भी काज कर रहा है। तो ये पैरासाइट है, रेड मार्कर। समझ गए? अब इसके वजह से डिजीजेस काज होती हैं, वो आपके पास है जी स्नेल फीवर। स्नेल फीवर है, ये काज कौन कर रहा है? काज करने वाला पैरासाइट है, लेकिन ट्रांसफर किसकी वजह से हो गया? स्नेल की वजह से। चकरपीटी, हम चिकरपीटी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। स्नेल वो जो यार क्या आती है, बारिशों में नहीं आ जाती है, जिसके कमर के ऊपर वो डोला सा होता है, ठीक है, जिसके अंदर इस तरह का वो होता है शक्ल का, हम उसको चिकरपीटी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हो? कमेंट करके बताओ, स्नेल को क्या कहते हो? शाबाश शाबाश, बताओ स्नेल को आप लोग क्या कहते हो। ठीक है, अगर पता नहीं है स्नेल क्या होता है, नेट पे जाओ, नेट पे सर्च करो स्नेल, और फिर मुझे बताओ कमेंट करके स्नेल को आप अपनी जुबान में क्या कहते हो। स्नेल फीवर, स्नेल फीवर किस वजह से है जी? स्नेल की वजह से। ठीक है, नहीं, वजह पैरासाइट है, ट्रांसफर किस वजह से होता है? स्नेल की वजह से। उसके बाद है जी टेप वॉर्म। टेप वॉर्म, ठीक है, ये किस वजह से होता है जी? पिग की वजह से, पिग खाने की वजह से। अब ये टेप वॉर्म जो है ना, ये एक कीड़ा होता है जो पेट में, ठीक है, आपका जो है ना क्या कर रहा होता है, आपके पेट के अंदर मौजूद होता है, और आपकी बॉडी की एनर्जी, बॉडी के अंदर मौजूद चीजों को वो खा रहा होता है। ठीक है, आप टेप वॉर्म जो है ना, वो काफी बड़े भी होते हैं, ठीक है, काफी बड़े भी होते हैं। अब ये टेप वॉर्म काज किसकी वजह से होता है? पैरासाइट है, जिसकी वजह से ये टेप वॉर्म डिजीज काज होती है। लेकिन इसके अंदर ट्रांसफर कौन है? पिग, सुअर। अब देखो, इस्लाम जो है, मैं दूसरे मजहब की भी, किसी मजहब की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन देखो इस्लाम के अंदर क्या है कि सुअर खाना हराम है, गलत समझा जाता है, गुनाह है, गुनाह हराम है, गुनाह कबीरा है, सुअर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सुअर क्यों नहीं खाए? अब देखो, इस वजह से नहीं, ये बीमारियां काज होती हैं। क्या होती हैं जी? बीमारियां। और ये बहुत सख्त, टेपवार्म की बीमारी बहुत सख्त है, आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और इंसान को अंदर से वो खाते हैं। ठीक है, तो ये पिग है, ठीक है, एक तो वो गंदगी में रहता है, ठीक है, अपनी गंदगी वो खाता है। दूसरी क्या रीजन है कि उसके अंदर बीमारियां होती हैं यार, इस वजह से वो इस्लाम के अंदर हराम है। ठीक है, और भी मजाहिब के अंदर हराम है तकरीबन, ये जो शराब है, सुअर है, ये खाना हराम है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, ठीक है, जायके के लिए, लेकिन उनको ये बीमारियां लगती हैं। छोड़ो, बात कहीं और निकल जाएगी, तो इसीलिए वापस टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं ये ट्रांसमिट कैसे हो, इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ये ट्रांसमिट होते हैं बाइट्स से। किधर से? ये जो ट्रांसमिशन है ना, ये सब की है। ये ज़ोनोटिक डिजीज की बात हो रही है। ट्रांसमिशन यहां पर ये खत्म कर देता हूं, मतलब कि टाइप्स यहां पे खत्म है। ट्रांसमिशन किसकी बात हो रही है? पूरी ज़ोनोटिक डिजीज। बाइट्स, काट लेता है आपको कोई, कोई मतलब के एनिमल की बात हो रही है। स्क्रैचेस, स्क्रैचेस समझते हो किसे कहते हैं? आपको कोई स्क्रैच कर दे कोई एनिमल, ठीक है, बिल्ली या कुत्ता है। फिर क्या है जी? इंजेक्शन, आप कोई चीज खा लेते हो, ठीक है, उस वजह से। इनहेलेशन, सांस ले लेते हो। या कंटेक्ट विद कॉन्टिमिनेटेड, कंटेक्ट विद कंटिमिनेटेड मुश्किल वर्ड है, समझ में नहीं आएगा आपके, तो इन्फेक्टेड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड एनिमल, किसके साथ कंटेक्ट? इन्फेक्टेड एनिमल के साथ कंटेक्ट करो तो फिर भी ये ट्रांसमिट होता है। तो ये क्या थे जी? आपके ज़ोनोटिक डिजीजेस थे। क्या थे जी? ज़ोनोटिक डिजीजेस। अब इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज की दूसरी टाइप है वाटर वेक्टर बॉर्न डिजीज।
क्या है जी? वेक्टर बॉर्न डिजीज। उसको देख लेते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं और फिर इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो मैंने रेस कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और पुराना वाला जो है ना, ये जो रेस कर दिया, मैं भूल गया हूँ स्क्रीनशॉट कहने का। मैं इस साइड जब था, जब यहाँ पे लिख रहा था तो वो पीछे नजर आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पर उसको देख लो कि उसके अंदर बाद में फ्यूचर के लिए अगर आपको चाहिए। नहीं तो मेरे नमूनों ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड हो तो आपको पता होगा कि मैं ग्रुप के अंदर लेक्चर नोट्स को शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो हम जाते हैं दूसरी जो टाइप है उसके ऊपर, इन्फेक्शियस डिजीज की। और वो टाइप क्या है? वो टाइप है जी वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर क्या होता है सर? ये वेक्टर क्या होता है? वेक्टर पबजी वाला वेक्टर नहीं, पबजी जो खेलते हैं उनको पता होगा वेक्टर क्या है। वो वाला वेक्टर, वेक्टर की बात नहीं हो रही, ये दूसरा है, टाइप है वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या है? ठीक है, वेक्टर, हम पहले वेक्टर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर आपके पास एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। वेक्टर क्या? एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। वेक्टर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट दैट ट्रांसफर, what? That transfer disease causing agent, disease causing agent, ठीक है, in another organism, in an other organism, जो क्या करता है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काजिंग एजेंट को, डिजीज काजिंग एजेंट का यहां पर क्या मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं डिजीज काजिंग एजेंट का अंडरलाइन करके, यहां पर मैं पैथोजन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? पैथोजन। जो पैथोजन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसको वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, पैथोजेंस को ट्रांसफर करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो वेक्टर कहते हो। उसको आप क्या कहते हो? वेक्टर। अब वो डिजीजेस जो इन वेक्टर की वजह से क्या होती है, ट्रांसफर होती है, इन वेक्टर की वजह से काज होती है, उनको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। जैसे होता है वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी पीने की वजह से कंटेमिनेटेड वाटर है वो आप पीते हो तो उसकी वजह से आपको डिजीज और डायरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं आप? वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं, सॉरी वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज का क्या मतलब है कि वो डिजीजेस जो वेक्टर की वजह से होती हैं, जो वेक्टर की वजह से लगती हैं बॉडी को, उसको आप क्या कहते हो? वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हो। क्या कहते हो उनको? वेक्टर बॉर्न डिजीज। जो किसकी वजह से? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काजिंग एजेंट को ट्रांसफर करता है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करता है, उसको आप कहते हो। अब यहां पर यूजली वेक्टर्स होते क्या है? यूजली वेक्टर्स आर इंसेक्ट्स। ये क्या होते हैं जी? इंसेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं जी? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या करते हैं जी, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं किस चीज को? डिजीज को। अब एग्जाम्पल अगर दे दी जाए तो यहां पर मैं मॉस्किटो लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं सर? मॉस्किटो लिख सकता हूं, या फिर यहां पर मैं फ्ली लिख सकता हूं, यहां पर मैं रैट फ्ली लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपके पास फ्लाई लिख सकता हूं, फ्लाई मक्खी को कहते हैं, मैं लिख सकता हूं। तो ये डिजीजेस क्या होती हैं? इनकी वजह से काज होती हैं, इनको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इनकी दो टाइप्स है, मैं जल्दी जल्दी दो टाइप्स बताता हूं। ठीक है, ये आसान सा टॉपिक है, इसको मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। टाइप्स, टाइप्स है जी दो, बाइटिंग वेक्टर डिजीज, ठीक है, और दूसरा है कैरियर वेक्टर डिजीज। ठीक है, एक है बाइटिंग वेक्टर डिजीज और एक है कैरियर वेक्टर डिजीज। ठीक है, बाइटिंग वेक्टर का क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, वो वेक्टर आपको क्या करता है? बाइट करता है।
क्या करता है? बाइट, मतलब कि काटता है। क्या करता है? काटता है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाती है? मॉस्किटो आ जाता है, ठीक है, मॉस्किटो आ जाता है, फ्ली आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको जब काटते हैं तो ये तब आपके अंदर वो छोड़ देते हैं, वो जो भी आपके पास वो डिजीज काजिंग एजेंट पैथोजन होता है। और कैरियर क्या है? कैरियर वेक्टर डिजीज कैसे होता है? जब आप क्या होते हैं? व्हेन यू गेट इन कंटेक्ट, व्हेन यू आर इन कंटेक्ट with when you are in contact with what? When you are in contact with वेक्टर, जब आप वेक्टर के साथ कंटेक्ट में होते हैं जो डिजीज काज होती है उसको क्या कहते हैं जी? वेक्टर, कैरियर वेक्टर डिजीज के अंदर प्लाज्मोडियम, सॉरी मलेरिया आ जाता है। क्या आ जाता है? मलेरिया और डेंगू आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाता है। ये आसान सा टॉपिक है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज जो वेक्टर की वजह से होती है, इसमें यूजुअली क्या होता है? इंसेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर हम लेक्चर को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, ठीक है। अजानें भी हो रही हैं, तो तब जब तक अजानें हो रही हैं मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं। तो क्वेश्चंस क्या है, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं, ठीक है। मैंने आपके लिए तैयार किए थे, तब तक अजानें भी खत्म हो जाएंगी। मैं आपके लिए क्वेश्चन, ये देखो आपके लिए नोट्स, इस तरह आप नोट्स कभी बनाते हो? अपनी कॉपी लिखते हो इस तरह, जो जिस तरह आप लोगों के लिए नोट्स बनाते हैं हम, ठीक है। तो डिजीजेस क्वेश्चंस लिख लेते हैं जो आपके लिए मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है जी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ज़ोनोटिक डिजीजेस? ये क्वेश्चंस आप खुद करोगे, ठीक है, और मुझे भेजोगे, ठीक है, ग्रुप के अंदर। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट आर टाइप्स ऑफ ज़ोनोटिक डिजीजेस? व्हाट आर टाइप्स ऑफ, सिर्फ नाम लिखने हैं, अच्छा, टाइप्स ऑफ ज़ोनोटिक डिजीजेस। ज़ोनोटिक डिजीजेस, ज़ोनोटिक डिजीजेस की क्या लिखनी है जी? टाइप्स लिखनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ ज़ोनोटिक डिजीज आर ट्रांसमिटेड? हाउ ज़ोनोटिक डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड? आर ट्रांसमिटेड, ठीक है, कैसे ये ट्रांसमिट होती है? अच्छा जी, एक्सप्लेन टाइप ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। समझ गए? तो यहां पर हम क्वेश्चन जो है ना इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो मेरे नमूने मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कोई भी क्वेश्चंस अगर हमसे पूछते हैं तो आपके लिए ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं। आप क्यों नहीं इसमें ऐड हो रहे? कितना टाइम लगता है ऐड होने में? इसमें हमारा व्हाट्सएप पे कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है कि आप हमारे ग्रुप में ऐड होंगे तो हमें अर्निंग ज्यादा होगी, हमें कहीं से पैसे व्हाट्सएप देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आप तक, ताकि हमारे साथ क्या कर सकें, अप्रोच हमें कर सके, इजिली अप्रोच कर सके, हमसे क्वेश्चंस पूछ सके, हम जो ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं वो चीज आप ले सकें, उससे आप क्या कर सके, पढ़ सके, आपके फ्यूचर ताकि सिक्योर हो सके, ठीक है। आपके लिए क्या हम आसानियां पैदा कर रहे हैं, जो है ना वो ग्रुप भी है। इसके अलावा जो है ना इंस्टा का एक जो हैंडल बनाया है वहां पर, वो भी आप RAJR.AJU, ठीक है, ये आपका 01 जो है ना, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहां पर भी आप आके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये नहीं है कि मैं फॉलोअर का भूखा हूं, ठीक है, हमारा कोई टीचर फॉलोअर का भूखा नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपके लिए आसानी कि आप हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सको, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सको, हमारे अंदर कुछ कमियां हमें बता सको, हमें बता सको सर इस तरह नहीं इस तरह पढ़ाएं हमें, ठीक है। हमें फॉलोअर, मैं कहता हूं मुझे फॉलोअर मत करो, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लो, फॉलो मत करो, मेरी किसी भी एक पोस्ट बहुत हुआ लगी होगी उसको लाइक भी मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन क्या करो, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते अभी से ही हमसे पूछना स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहां पर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो ये नोट्स भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।